कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। हे सत्पुरुष, प्रणाम महात्मा। कल्याण, मुझे हरिपुर ग्राम जाने के लिए किस ओर जाना होगा? आप यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए। कल्याण। प्रणाम महात्मा। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। भजन से मन में कुछ तो करो विधाता। व्याकुल नैना बाट जोहते आज नाई माता। आस बंधी है भजन से मन में कुछ तो करो विधाता। व्याकुल नैना बाट जोहते आज नाई माता। आस बंधी है भजन से मन में कुछ तो करो विधाता।
इतनी विपदा के पश्चात भी यह बालक सारे दुखों को भूलकर अन्न, वस्त्र, भोजन और छत की चिंता किए बिना भगवान की भक्ति में लीन है। इतनी छोटी सी आयु में ऐसा भक्ति भाव अद्भुत और अविश्वसनीय है। हे प्रभु, हृदय को आनंद विभोर कर देने वाला सुंदर दृश्य है यह। माता, पुत्र, रो क्यों रहे हो पुत्र? मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी हुई है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूं। मैं भूख के कारण नहीं रो रहा, अपितु सोच रहा हूं कि मुझ अभागे पर इतना स्नेह बरसाने वाले आप कौन हैं? मुझे तो सब इतना शुभ मानते हैं कि मेरी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। मुझसे संबंध रखने वाले का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, किंतु आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं, इसीलिए आपको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। तुम दुर्भाग्यशाली नहीं हो पुत्र, तुम तो परम भाग्यशाली हो। तुम्हारे कारण तो मेरे सौभाग्य द्वार खुल गए। पुत्र, तुम पर भगवान शिव जी की विशेष कृपा है। इस जग में तुम लोक कल्याण करने के लिए आए हो। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही महात्मा। अभी तुम्हें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम तुम भोजन कर लो। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ, भूख तो लगी है, किंतु माता मेरे लिए प्रतिदिन भोजन लेकर आती है। वो आती ही होंगी, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कदाचित माता को आने में विलंब हो सकता है। तब तक मैं जो तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। आओ पुत्र, आओ। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? कहीं उस मायावी ने साधु का वेश तो नहीं धर लिया? हो सकता है हमें भ्रमित करने के लिए इसका माया जाल हो। महाराज, उस मायावी के माया जाल को आप ही भेज सकते हैं। थोड़ा ठहरो, माया और वास्तविकता में हमें भेद करना होगा। क्या झूठ है और क्या सच, थोड़ा रुककर हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। लो पुत्र, भोजन ग्रहण करो। मेरी माता मुझे अपने हाथों से भोजन कराती थी। मैं भी अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगा पुत्र। महात्मा जी, आप भी भूखे लग रहे हैं, आप भी भोजन कर लीजिए। नहीं पुत्र, कुटुंब में पहले छोटे भोजन करते हैं, तदुपरांत बड़े भोजन करते हैं। पहले तुम भोजन करोगे। मैं तो कोई कुटुंब में नहीं हूँ। पुत्र, आज से हम दोनों एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। बाकी बातें बाद में चर्चा करेंगे। पहले भोजन ग्रहण करो। जिस बालक को लोग अपने घर तो क्या, अपने
गांव में भी स्थान नहीं देते थे। आपने उसे ही अपने कुटुंब का सदस्य बनाने के योग्य समझा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा महात्मा। ऐसा नहीं कहते पुत्र, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे कारण तो मुझे भगवान शिव जी के दर्शन हुए। यह बालक किस माता की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि ये तो अनाथ है। अवश्य इस बालक की भक्ति से भगवान भोलेनाथ इसके लिए भोजन का प्रबंध करने हेतु विवश हो गए होंगे। मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मुझे तो यहाँ पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये नींबू लाल हो जाता। महाराज, ये बहुत बड़ा मायावी है। इतनी सरलता से उसका मायाजाल नहीं भेदा जा सकता। लगता है तांत्रिक महाराज को भी इसने अपने मुंह पास में बांध लिया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा किसने किसको बांध लिया है। कहीं ये साधु भी मायावी तो नहीं? महात्मा को देख के ही लग रहा है कि बहुत ही पहुंचे हुए हैं। हो सकता है महात्मा जी रास्ते से जा रहे होंगे और उस बालक ने उन्हें रोक लिया होगा। हमें उनको सावधान करना चाहिए, कहीं महात्मा जी का कुछ अहित ना हो जाए। चलिए। ठहरिए महाराज, इस अशुभ बालक से दूर हटिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बालक है। उसकी छाया से भी आपको नुकसान हो सकता है महाराज। हे महात्मा श्रेष्ठ, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अरे इस बालक को हमने समाज से बहिष्कृत कर रखा है। ये बालक मानव नहीं दानव है। इससे संबंध रखने वाले का विनाश हो जाता है। आप सभी लोग यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबके मुख से एक बालक के लिए ऐसे कठोर वचन शोभा नहीं देते। सर्वप्रथम यह बालक न दानव है न अशुभ है। यह बालक तो परम सौभाग्यशाली है। इसकी ख्याति स्वर्ग लोक में भी है। नहीं स्वामी जी, आपको जरूर इस बालक को लेकर कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो एक दानव है, दानव। हमने स्वयं अपनी आंखों से इसके विनाश की माया देखी है। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। बालक तो स्वयं भगवान के रूप होते हैं। आप लोगों ने इसे दानों की संज्ञा दे दी। बाल्यावस्था में तो प्रत्येक बालक को अभिभावक की आवश्यकता होती है, और आप लोगों ने इस बालक को घर से, समाज से, ग्राम से निष्कासित कर दिया। आप लोगों का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? ये बालक अपने माता पिता और पालनकर्ता सभी के लिए दुर्भाग्यशाली है। यह बालक दुर्भाग्यशाली नहीं, बहुत ही भाग्यशाली है। अभी इसकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। यह बालक जग में लोक कल्याण के लिए आया है। साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद इसके साथ है। नहीं तो मैं कहां चित्रकूट में रहने वाला इस बालक को ढूंढते हुए यहां चला आया। मेरा तो सौभाग्य है कि ईश्वर ने इस बालक का गुरु बनने के लिए मुझे स्वयं चुना है। भगवान के निर्देश के अनुसार मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए यहां आया हूं। आप लोग यह क्या कर रहे हैं? हे महात्मा श्रेष्ठ, हम तो क्षमा मांगने लायक भी नहीं हैं। हम तो सचमुच बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। जहां आप भगवान के आदेश पर चित्रकूट धाम से इतनी दूर हरिपुर इस अनाथ बालक की रक्षा हेतु यहाँ तक आ गए, वहां हम इसके इतने निकट होते हुए भी इससे दूर ही रहे कि कहीं हम पर कोई आंच ना आ जाए। हमसे ये क्या अनर्थ हो गया? हमने एक नन्हे अनाथ बालक से न केवल उसका बाल्यकाल छीना, अपितु उससे घर से बेघर भी कर दिया, उससे ग्राम से निष्कासित भी कर दिया। जिस अनाथ बालक की हमें सहायता करनी चाहिए थी,
हमने उसका अन्न और जल का अधिकार भी छीन लिया। हमारी मति मारी गई थी, हम पथभ्रष्ट हो गए थे भगवान। हम सब तुम्हारे अपराधी हैं बेटा। हमने तुम्हें दानव समझा, जबकि वास्तविक पापी और दानव तो हम सब हैं। हम तो मानव कहलाने के योग्य भी नहीं है पुत्र। हे भगवान, हमारे पापों की कोई सीमा नहीं है, हमारे अपराधों की कोई क्षमा नहीं है। हमें माफ कर दो। हम सब ने तुमको कितनी यातनाएं दी हैं, कितना प्रताड़ित किया है। उस प्रताड़ना के बोझ तले कैसे जी पाएंगे। हमें माफ कर दो पुत्र, हमें माफ कर दो। मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं। कदाचित इस बालक के भाग्य में यही लिखा हुआ है। पुत्र, इन सब को क्षमा कर दो। क्षमादान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। आप सब मेरे अपने हैं। इस गांव के सब लोग मेरे काका काकी हैं। मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए, जो मेरे कारण आपको दुख पहुंचा। दुख तो हम सब ने तुम्हें पहुंचाया है। तुम बहुत महान हो राम बोला। हम सब ने तुम्हें समझने में भूल कर दी। हम सब ने तुम्हें बहुत यातनाएं दी। सखी चुनिया की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। मैं मृत्यु के पश्चात उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। माता, जब आपने सबसे छिपकर मुझे चने खिलाए थे, मैं उन चनों का स्वाद हमेशा याद रखूंगा। आप कितने महापापी हैं। जिस प्यार और ममता के तुम अधिकारी थे, हम सब ने तुमको उसी से वंचित कर दिया। पुत्र, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। किंतु महाराज, हम सबकी तो अभी आंखें खुली है। जिस भय और घृणा की वजह से हमने इस बालक को दूर कर दिया था, हम सबको उसका पश्चाताप करना है महाराज। आप सबने इसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसके जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इसे योग्य और श्रेष्ठ बनने के लिए यहां से प्रस्थान करना ही होगा। अब इस बालक को शिक्षित और दीक्षित करने का समय आ चुका है। यही प्रभु की इच्छा है। यदि प्रभु की यही इच्छा है तो हम किस प्रकार इसे रोक सकते हैं। कदाचित इस जीवन में राम बोला से भेंट हो ना हो, तो आपसे प्रार्थना है कि हम राम बोला को प्यार और दुलार करना चाहते हैं। अब इस जीवन में शायद ही भेंट हो। हमें क्षमा कर दो। माता, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हम अवश्य मिलेंगे, और मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।
चलिए महात्मा। आओ पुत्र, आओ।